माघ मास महात्म 27वां अध्याय। इतनी कथा सुनकर वानर कहने लगा कि यदि ठीक ही जानते हो तो बताओ तुम पक्षी कैसे हो। सारस कहने लगा कि मेरी दुर्गति का कारण भी सुनो। नर्मदा नदी के किनारे पर सूर्य ग्रहण के समय बहुत से ब्राह्मणों के निमित्त 100 ढेर अन्न के दान किए थे। मैंने पुरोताई के मद से थोड़ा सा ब्राह्मणों को दिया और बाकी सब मैं आप हर ले गया। इन ब्राह्मणों के द्रव्य का अपहरण करके पाप से मैं पहले कालसूत्र नरक में और फिर रक्त करदूम नरक में, जहाँ पर बड़े बड़े कीड़े थे और रक्त तथा पीप से भरा हुआ नाभि तक नीचे सिर और ऊपर पैर किए हुए पीप चाटता हुआ उस दुर्गंध वाले नरक में कीड़ों आदि से काटा जाकर 3000 वर्ष तक उस यातना को भोगता रहा। मैं नरक के दुख का वर्णन नहीं कर सकता। फिर नरक की यातना से मुक्त होकर यह सारस का जन्म पाया, क्योंकि पूर्व जन्म में अपनी बहन के घर से कांसे का बर्तन चुराया था। इसको मैंने एक जुआरी को दे दिया। इसी से मैं सारस योनि में आया। यह मेरी स्त्री पिछले जन्म में ब्राह्मणी थी। इसने भी कांसे की चोरी की थी। इसी से यह मेरी स्त्री सारसी हुई। यह सब मैंने तुमसे कर्म फल कहा। अब भविष्य की बात भी सुनो। अब मैं तुम और यह मेरी स्त्री भी हंस होंगे और कामरूप देश में सुख से निवास करेंगे। फिर इसके पश्चात गो योनि में और फिर जाकर दुर्लभ मनुष्य योनि को प्राप्त होंगे। इसमें मनुष्य पाप और पुण्य दोनों ही कर सकता है। इस प्रकार शिव की माया से यह सारा जगत मोह को प्राप्त होता है। न केवल हम ही परंतु इस संसार के सभी जीव प्रवृत्ति मार्ग में फंसकर अच्छे और बुरे कर्म करते और उनका फल भोगते हैं। इसलिए सब प्राणियों को धर्म का सेवन करना चाहिए। देवता, असुर, मनुष्य, व्याघ, कीड़े मकोड़े सभी से यह कंटक रूपी मार्ग नहीं छूटता। केवल वेदांत जानने वाले योगी ही इसी मार्ग से बच सकते हैं। इसी कारण बड़े बड़े महात्मा भी कर्म फल को टाल नहीं सकते। उपाय से तथा बुद्धि से कोई भी इसको नहीं बदल सकता। तुम पहले राजा थे, फिर नरक में गए, अब बंदर की योनि में वन वन फिरते हो और फिर भी ऐसा ही जन्म पाओगे। ऐसा विचार कर आनंद पूर्वक और धैर्य धरकर विचरते हुए काल की प्रतीक्षा करो। तब वानर ने कहा कि पहले जन्म में मैं तुम्हारी पूजा करता था, अब तुम मुझको प्रणाम करते हो। तुम जाति के स्मरण से मेरे पूर्व जन्म के वृत्तांत को जानते हो, सो आनंद पूर्वक रहो, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे वचनों को सुनकर मैं मोह रहित होकर वन में फिर विचरूंगा। प्रेत कहने लगा कि हे पथिक, मैंने नदी के तट पर बंदर और सारस का संवाद सुना। तब मुझको बोध हुआ और मोह तथा शोक का नाश हुआ। इस प्रकार माघ मास महात्म्य में 27वां अध्याय समाप्त हुआ।